जिस बात का डर था वो स्थिति अब सामने आ गई है। कार बाजार पर महासंकट आया है। बाजार में बढ़ते प्राइस वॉर ने बड़ी उथल पुथल मचा दी है। कारों की बिक्री में गिरावट है। कारों की बिक्री इस हद तक गिरी है कि कंपनियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। हाल यह है कि अब कंपनियां बड़े डिस्काउंट ऑफर देने को मजबूर हो रही हैं। कार बाजार पर यह कौन सा संकट आया है, पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुनिया के सबसे बड़े कार बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चीन में मची उथल पुथल के बारे में। चीन का ऑटो सेक्टर इस वक्त गहरे संकट से जूझ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD की भारी कीमत कटौती। दूसरी तरफ भारत का ऑटो मार्केट तेजी से चमक रहा है और कई विदेशी कंपनियां अब भारत की ओर रुख कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। चलिए आपको बताते हैं। दरअसल चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने अपने 22 मॉडलों की कीमतों में 34% तक की कटौती कर दी है। उदाहरण के लिए उनकी पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार सीगल की कीमत अब सिर्फ $7700 यानी करीब 6.5 लाख रुपए हो गई है। ये डिस्काउंट जून 2025 तक चलने वाला है, लेकिन ये मार्केटिंग कैंपेन दूसरी ऑटो कंपनियों के लिए मुसीबत बन गया है। BYD की इस रणनीति ने चीन में प्राइस वॉर शुरू करा दी है, यानी कीमतों की जंग। अब दूसरी कंपनियों को भी अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करनी पड़ रही हैं, वरना वो मार्केट में टिक नहीं पाएंगी। प्राइस वॉर की वजह से कई कंपनियां घाटे में जा रही हैं। सोमवार को ही BYD के शेयर 8% तक गिर गए थे। दूसरी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों जैसे गिली ऑटो के शेयर में 9.5%, नियो के शेयर में 3% और लीप मोटर के शेयर में 8.5% तक की गिरावट देखी गई। इसकी वजह यह है कि कंपनियां अपनी गाड़ियां लागत से भी कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं, जिससे उनका नुकसान बढ़ रहा है। BYD का मकसद 2025 में 55 लाख गाड़ियां बेचना है, जो पिछले साल से 30% ज़्यादा है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि BYD को इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन की चिंता नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां बेचकर मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। लेकिन ये रणनीति दूसरी कंपनियों के लिए खतरा बन रही है। कई छोटी कंपनियां और स्टार्टअप इस प्राइस वॉर में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना घाटा झेलने की ताकत नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट्स की चेतावनी है, अगर ये प्राइस वॉर 2025 की दूसरी छमाही तक चलता रहा तो कई कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ कंपनियां तो इस रेस से बाहर भी हो सकती हैं। जब चीन का ऑटो सेक्टर महासंकट में है, तब भारत का कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है। भारत में टाटा मोटर्स, महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही हैं। साथ ही BYD जैसी चीनी कंपनियां भी भारत में अपनी गाड़ियां लॉन्च कर रही हैं। चीन में प्राइस वॉर की वजह से कई कंपनियों की हालत खराब हो रही है। कुछ कंपनियां तो अपनी गाड़ियों को इतनी कम कीमत पर बेच रही हैं कि उन्हें घाटा हो रहा है। इस बीच BYD की कीमत कटौती ने डीलरशिप पर 30 से 40% ज़्यादा ग्राहक लाए हैं, लेकिन इससे दूसरी कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। कुल मिलाकर BYD की कीमत कटौती ने चीन में हलचल मचा दी है, लेकिन भारत में इसका फायदा हो सकता है। भारतीय कंपनियां और विदेशी ब्रांड्स अब भारत को एक बड़ा ऑटो हब बनाने में जुटे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बने रहे बिस्तक के साथ।